बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, नतीजों को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा निशाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है, विदेश में देश का अपमान करने वालों को ये सबक है। यानी हरियाणा में जो नतीजे आए हैं, किसानों जवानों की भूमि हरियाणा ने सबक सिखाया है। राहुल गांधी का ये सीधा हमला गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर है। नतीजों को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना की विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं। याद होगा आपको, अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी गए थे, उनके 3 बयानों को लेकर बीजेपी उनको घेर रही थी, लगातार हर मुद्दे पर घेर रही थी। जो धर्म के नाम पर भी उन्होंने कहा था कि सिख हैं, कल कड़ा पहन पाएंगे, नहीं पहन पाएंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे उन्होंने बयान दिए थे। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर सीधा हमला बोला है। विदेश में अपमान करने वाली बात ठीक नहीं है। आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या ये 48 बीजेपी का तीसरी बार लगातार हरियाणा में जीतना एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री नहीं कहलाएगी? क्योंकि आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है। 2 बार के बाद सत्ता परिवर्तन हमेशा वहां की जनता ने किया है। क्या इसको सीधे सीधे तंत्र की जीत बताना, लोकतंत्र की जीत नहीं बताना, नाइंसाफी नहीं है चुनावी प्रक्रिया से? जबकि जम्मू कश्मीर में आपको सिर आंखों पर, मतलब विपक्ष की तरफ जो नतीजे आए वो सब सही है, और जहां सत्ता पक्ष जीते वहां पर प्रॉब्लम है। देखिए, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपलब्धियों के हिसाब से देखेंगे तो 2014, 2019 और 2024 ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है हरियाणा के अंदर। 2014 में जब वो जीते थे तो 32% वोट था और 47 सीटें थी। 2019 में जब वो जीते तो 37% वोट था और 40 सीटें थी। 2024 में वो अपना वोट परसेंटेज भी इंक्रीज कर रहे हैं और अपना सीट भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से है कि आप 10 साल सत्ता के अंदर हैं, आपके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल्स आपके हार की बात कर रहे थे, और तब अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट शेयर को इंक्रीज करती है और जीतती है तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं और एक ऐतिहासिक जीत उनके लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है और लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, जब तक वो संविधान के दायरे में कोई बात कहते। और मुझे नहीं लगता उन्होंने संविधान के दायरे के बाहर जाकर कोई बात की है। अगर वो कह रहे हैं, उनकी शिकायत है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, तमाम चीजें, तो उनका अधिकार है। तीसरी बात क्या, महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये सीखने की जरूरत, ये समझने की जरूरत है। ये लगातार 5वां विधानसभा चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां उनकी जीत की भविष्यवाणियां की जा रही थी ज्यादातर लोगों के द्वारा, ज्यादातर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स के द्वारा, और वो हारे हैं। और हरियाणा में तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा था जो कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत सकती। तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अगर चुनाव के अंतिम पखवाड़े में अगर वहां शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे को निपटाने में लगेंगे तो फिर चुनाव जीतना दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल विज ने जरूर कुछ ऐसी बातें कही जिससे फैक्शनलिज्म की बू आती थी, लेकिन अगर आप कैंपेन देखिए तो उन्होंने अपने कैंपेन को कम से कम ठीक तरीके से चलाने की पूरी बिल्कुल। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का विजय उत्सव मनाने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में। और हमेशा इस तरह की बड़ी जीत के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि आगे के लिए मार्गदर्शन दें। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से रिश्ता भी देखेंगे तो देखिए, तीनों ही परिवारों से, चाहे वो भजन लाल का परिवार हो, बंसी लाल का परिवार हो, देवी लाल का परिवार हो, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया और उनके परिवार के लोग भी। और इस बार के चुनाव में तो तीनों परिवार से लोग मौजूद थे, जिसमें एक तरफ भव्य बिश्नोई हैं जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उधर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी पार्टी में चुनाव लड़ रही थी। हालांकि रणदीप चौटाला कुछ वजहों से नाराज होकर बाहर हो गए थे, लेकिन अगर आप पूरे समीकरण को देखें तो हरियाणा के साथ पीएम का एक रिश्ता अलग है और मनोहर लाल से भी उनका रिश्ता अलग है, क्योंकि उनको सीएम पद से हटाया, केंद्र में उनको बहुत बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं और यहाँ पर रहते हुए भी मनोहर लाल ने हरियाणा के लिए काम किया और वहां की रणनीति पर काम किया। हाँ, चेहरे के तौर पर चूंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत हो गई थी, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन एक गहरा रिश्ता, पीएम इसका जिक्र भी किया था, जिस दिन हटाया था उससे एक दिन पहले मन से कहा था कि ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं और अक्सर हम लोग साथ घुमा करते थे बीजेपी दफ्तर के बाहर। मैं आ रही हूँ गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कमेंट में यहाँ से लेना चाहती हूँ। संगीत रागी जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है, वो कह रहे हैं तंत्र की जीत है, वो कह रहे हैं कि बैटरी ज्यादा था कुछ ईवीएम में, उसी में जीत हुई है, जहां कमजोर थी बैटरी वहां कांग्रेस की जीत हुई है। अब सवाल है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग में भी उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनके प्रति भी श्रद्धा नहीं है, आस्था भी नहीं है। उनको जाना चाहिए जैसा कि राहुल गांधी जी ने पिछली दफा किया था,
अमेरिका में जाकर के सत्यनारायण पित्रोदा के साथ जो मिलकर के जो उन्होंने बैठक की थी और गुहार लगाया था अमेरिका से कि देखिए आप भारत के लोकतंत्र को बचाइए। चाइना को आमंत्रित किया था, पाकिस्तान को आमंत्रित किया था, विदेशी जितने एजेंसीज थे उसको आमंत्रित किया था कि भारत के चुनाव को आप प्रभावित कीजिए। भारत में लोकतंत्र नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है, आप आइए और इसकी सुरक्षा की गारंटी आप दीजिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना दायित्व नहीं निर्वाह कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में आपने किया वैसे ही कुछ और करने की उनकी अपेक्षा थी भारत में, वो सफल नहीं हो सका 2024 के आम चुनाव के अंतर्गत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे कह रहे थे कि 400, 380, 372 ऐसी सीटें बाहर। भारतीय जनता पार्टी यदि 240 पर सिमट गई या उसका पूरा गठबंधन 400 नहीं पर 300 तक सिमट गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या यहाँ पर ये चीज गड़बड़ी है, चुनाव आयोग ने घपला किया है, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं। मैं आशुतोष की बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये कि सिर्फ ये एक प्रकार की शिकायत है, ये एक प्रकार का आक्षेप है। नहीं, ये लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र का ये परिचायक नहीं है। यही चीजें जो है वो आमंत्रित करती है दुनिया में हमारे लोकतंत्र के बारे में फिर यही एक नैरेटिव चलाया जाएगा। इसको छोटी बातों में न कीजिए कि मात्र एक शिकायत है कि आलोक, कल दुनिया के सारे लोकतंत्र जाकर के यही कोट करेंगे कि देखिए आपके यहाँ तो चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, आपके यहाँ तो लोकतंत्र ठीक से काम नहीं करता है, तंत्र काम से करता है। इसको आप छोटी बात मान करके मत चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इस प्रकार का आरोप लगाया है। इस प्रकार की चीजें आज के आरोप आज के दिनों में पूरी दुनिया में ग्लोबल नैरेटिव के तौर पर काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी जाने अनजाने इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर कर रही है। यही सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। अब तो आनंद शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय खिलाफ चला जाता है तो ये सारे इनके वकील बैटरीज ऑफ लॉयर्स जो हैं आकर के खड़े होकर के कहते हैं अरे जुडिशियरी तो ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। मैं तो कहता हूं बार एसोसिएशन में बैठ करके एक साथ आप जाम लड़ाते हैं तब वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री जो है गणेश पूजा में यदि चले जाते हैं चीफ जस्टिस के यहाँ तब आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। ये जो नैरेटिव है जो सामाजिक संबंधों के दायरे को भी तोड़ता है वो बहुत ही गलत है। और एक बार विनोद जी बोल रहे हैं उसके बाद फौरन आप दोनों का रुख करूंगी। जल्दी से विनोद जी। देखिए नहीं 240 जब लोकसभा में आया तब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर में ठीक है, जब नतीजा विपक्ष के खिलाफ आएगा तो लोकतंत्र में गड़बड़ी है, संविधान में गड़बड़ी है, तंत्र में गड़बड़ी है, सब गलत है, अपने अंदर झांकने के बजाय ये कब तक चलेगा? अंजना जी, ये आज से नहीं हो रहा है। 1974 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बैलेट बॉक्स बदल दिए गए और ट्रक जो है काउंटिंग सेंटर से वहां से निकले पोलिंग सेंटर से कहीं और चले गए और चंद्रभान गुप्ता भी चुनाव हार गए थे। और दूसरा उदाहरण है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जब राजनारायण ने रिट की थी, क्या आरोप था? आरोप यह था कि यशपाल कपूर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, वो उनके लिए काम कर रहे थे। अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ वो नहीं जाते हाई कोर्ट में तो क्या इतना बड़ा फैसला आता? तो अगर कांग्रेस पार्टी को शिकायत है, अगर है और जो कि शिकायत दिखा रही है, तो कानूनी विकल्प सामने खुला है, चुनाव आयोग जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन एक बात, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने घर की बैटरी ठीक करनी पड़ेगी, अपनी बैटरी चेक करनी पड़ेगी कि वो लगातार, जो अभी आशुतोष ने कहा, वो जीता हुआ चुनाव जिसको लोग मानते हैं वो कैसे हार जाते हैं। दुबे जी नोट कर रहे हैं आपने जो कहा ना कि अपनी बैटरी वो ठीक करे। मध्य प्रदेश से हैं, ये जीत रहे थे, हार गए बुरी तरह से, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपसे लोग सीखेंगे कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है, और गौरव भाटिया से लोग सीखेंगे कि हारा हुआ चुनाव कैसे जीता जाता है बीजेपी से। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अग्निवीर पर आप घेर रहे थे सरकार को, बेरोजगारी पर घेर रहे थे, महंगाई के मुद्दे पर घेर रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पर, जवान, किसान, पहलवान बेटी को हम सामने रखेंगे चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके अगर ये नतीजा आता है तो वाकई कांग्रेस पार्टी को जरा सा अंदर भी झांकना चाहिए। सिर्फ अंतर तंत्र संविधान करके ही मामले से नहीं निपटा जा सकता है। लेकिन संगीत जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार गौरव जी को बोलने, अरे आपसे अच्छा ही वो डिफेंड करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है भाई गौरव जी। मैं 1974 के इलेक्शन के बारे में सिर्फ इतना जिक्र कर देना चाहता हूं कि तब कांग्रेस पार्टी बूथ लुटवाया करती थी।
बूथ रिगिंग होते थे, मास रिगिंग हुआ करते थे, बैलेट लोग उठा करके ले जाया करते सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप? हाँ यही बोले ना, क्यों नहीं गए तब सुप्रीम कोर्ट? तंत्र भी उनका था, सरकार भी आप उनकी कुछ थी। भी बोल रहे हैं, मतलब भारत अब के ये हम लोकतांत्रिक बोल रहे हैं, तब चुनाव- आपको कष्ट क्यों हो रहा है? मैं कांग्रेस कह रहा हूं, पार्टी ये को आपका डिफेंड करने लोकतांत्रिक दीजिए। अधिकार है। कांग्रेस मेरा पार्टी भी को भी लोकतांत्रिक डिफेंड करने अधिकार है दीजिए, आप बोलने का, कांग्रेस उनका भी पार्टी के लोकतांत्रिक प्रवक्ता अधिकार नहीं है थे। बोलने का। हम जानते हैं कि कैसे जी, मैं बूथ जो आपकी है बात रख सकता हूं। बंदूक और राइफल के बल पर आप बुलाया भी जाता वैसे ही था। आरोप लगा तो रहे मैंने भी हैं, देखा लगा है, रही है। ये तो मैंने आपका देखी आरोप भी है, वैसे आ गौरव रही जी, है। नहीं आंखों के आगे गौरव देखी जी है। बोलिए, ठीक है गौरव जी बोलिए। अच्छा तू बहबे कोई और क्या करेगा, हम ही लोग बहुत बढ़िया कर रहे देखिए हैं। अंजना जी, मैं We have आपको एक learned बात a lot बताना from चाहता others. हूं। बहुत बढ़िया, हाँ, बोलिए बोलिए गौरव जी जल्दी। ओके अंजना जी, देखिए किसी पार्टी को, किसी नेता को क्या परिभाषित करता है? जीतने पे उसका व्यवहार क्या है नहीं, हार के उसका चरित्र क्या है ये परिभाषित करता है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, 5 तारीख को एग्जिट पोल आए, सारे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा रहा था। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक प्रवक्ता बता दीजिए जिसने आके गोदी मीडिया कहा हो, ये कहा हो कि ये प्रायोजित है। नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, जब परिणाम आएंगे तब बात करेंगे। और कल मैं देख रहा था, लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसमें क्या कहा, मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है। और हर कोई बोल रहा है, 6 पैनलिस्ट हैं, 6 पैनलिस्ट कह रहे हैं मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है। मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। और मैं आज स्वघोषित जो पैनलिस्ट आते हैं, अपने आप को विश्लेषक बताते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, हमारी कमी है, हमें जरूर बताइए, लेकिन किसी पार्टी का एजेंडा आप नहीं चला सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, आज सुबह जब खुशी मिली तो एक मूवी आई थी, कभी खुशी कभी गम। आज कांग्रेस के लिए कहा जाएगा, हाँ कांग्रेस के लिए आज कहा जाएगा, ज्यादा गम थोड़ी खुशी, खुशी ज्यादा कभी गम। ये कभी हालत खुशी है। कभी और ये गम तो इसलिए एकदम है। स्क्रीन पर कैसे बनता है वो आज दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जीत एनसी कांग्रेस की हुई है तो इधर सिर्फ एक लाइन में बोलना पड़ेगा। अभय जी एकदम टाइम खत्म हो गया है। जो बैटरी चेंज करने वाली या रिचार्ज करने वाली बात बोल रहे थे अग्निहोत्री जी, वो कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा। सब कुछ थाली में था इस बार आपके लिए, सिर्फ जलेबी खानी थी, वो छीन के ले गई बीजेपी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बैटरी छीन ली हरियाणा की। 36 बड़े नेता छोड़कर भागे भारतीय जनता पार्टी को। करण कंबोज ओबीसी के अध्यक्ष भागे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। क्या जो दलित नेता सबसे बड़े थे, तंवर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे। नरेंद्र मोदी जी का मैजिक सच बात है खत्म हुआ है, नहीं तो वो दूर क्यों रखते हरियाणा के चुनाव से अपने आप। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर आज नतीजे सामने हैं और हरियाणा में ये हिस्टोरिक जीत, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की है। तो वहीं 10 साल के बाद जिस जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है।